सूरज लहू लुहान समंदर में गिर पड़ा, सूरज लहू लुहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया, शाम हो गई। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। लगभग रुझान, अब आंकड़े, जो रुझान के आंकड़े हैं वो नतीजों की तरफ तब्दील हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अपनी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन पिछली बार से सीटें कम रही हैं और सबसे बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी जो एक यह परसेप्शन बनाने में कामयाब रही कि इस बार जनता उसके साथ है, वो आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नहीं दिखा। आंकड़े ऐसे आए कि समाजवादी पार्टी पिछली बार से सीटों में तो प्रगति की है, लेकिन सरकार के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आ रही है, सरकार बनाने के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जिस पर हमने जो एनालिसिस की वो हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी ये वजह ये रही कि अखिलेश यादव ने जो कैंपेनिंग शुरू की वो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी बाद शुरू की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के साथ जो कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता कि हम चुनाव जीतते हैं उसके बाद अगली चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं काम आया। उससे भी बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए जो काम आया और जो सपा के लिए गलत साबित हुआ कि भाजपा ने जो महिला सुरक्षा, राशन और जो और सारा कुछ दिया, सहायता राशि, तमाम जो योजनाएं, सिलेंडर करके जितनी भी योजनाएं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आई महिलाओं के लिए करके, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये कह लीजिए कि खाद साबित हुई, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इन नतीजों तक पहुंचाया कि 250 से अधिक सीटें अभी रुझानों में दिख रही हैं। नतीजे क्या हैं ये तो अभी हम देखेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, बेरोजगारी, महंगाई, इन्हें जनता तक उसने ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। अखिलेश यादव लोगों को महंगाई और बेरोजगारी समझाते रहे और कार्यकर्ताओं ने जो माहौल बनाया वो जनता के लिए कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि ठीक है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से अच्छी भारतीय जनता पार्टी। और ये सबसे ज़्यादा जहां असर किया है वो हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जो 3 राजनीतिक दल मजबूती से चुनाव लड़ते थे, तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल जिसका सरकार उत्तर प्रदेश में अभी है और फिर बनने जा रही है पुनः, वो भाजपा थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। तीसरे नंबर पर थी बसपा। बसपा का साइलेंट हो जाना, मायावती का साइलेंट हो जाना और देर से निकलना, और एग्रेसिव कैंपेनिंग जो पहले मायावती करती थी, सबको निशाने पर लेकर चलती थी, वो ना होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खाद बना। जो दलित वोटर था, जो पिछड़े तबके का या था, या जो कह लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर था, वो बसपा के इस रवैये को देखते हुए कि बहुजन समाज पार्टी अपना वर्चस्व उस तरह से नहीं बना पा रही है, उसे देखते हुए उसने यह निर्णय लिया कि अब हम सपा के साथ नहीं जाएंगे। उसने अपनी सुरक्षा जहां देखी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी, और ये जो बड़ा डिफरेंस रहा वो भाजपा के लिए खास साबित हुआ। उससे भी बड़ा मुद्दा ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो तमाम योजनाएं लेकर आई महिलाओं के लिए, 3 तलाक रहा, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अच्छा एक डिसीजन रहा, और तमाम मुद्दे जो थे वो भाजपा के लिए खाद बने। और सबसे बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी लेकर आई थी, जो फेल हुई, जिसके जो चुनाव के 5वें और 6वें चरणों के बीच भी बड़ा असर रहा कि राजस्थान में ओपीएस कांग्रेस ने लागू कर दिया, और अब जो 24 का चुनाव होगा वो कांग्रेस ओपीएस के सहारे लड़ेगी। अखिलेश उत्तर प्रदेश में ओपीएस पर तो चुनाव लड़े, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम भी किसी काम अखिलेश यादव के नहीं आई। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंकड़े आए हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, जो अभी रुझान आ रहे हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत पकड़ अभी भी राजनीति में स्थापित कर रही है और करती रहेगी। बाकी का एक चीज़ और हम आपको बता दें कि भाजपा 4 राज्यों में जीतने की खुशी से ज़्यादा चिंतित, ये अलग बात है कि उस एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव प्रचार नहीं किए, पंजाब में लड़ाई नहीं की, लेकिन उसकी चिंता की है कि हम कांग्रेस हारे, पंजाब हारे क्यों, और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए कह लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब में थोड़ा पीछे रह गई और आम आदमी पार्टी को जगह दे दिया,
वो भी मुद्दा अगर छोड़ दिया जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी आज से ही 24 की तैयारी में, गुजरात की तैयारी में और अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव है। अभी अमित शाह एक ऐसे राज्य में है जहां आने वाले चुनाव है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। प्रधानमंत्री भी कुछ दिनों में गुजरात जाने वाले हैं, गुजरात के चुनाव आने वाले दिनों में हैं। और पंजाब को लेकर भाजपा चिंतित दिख रही है कि ऐसा क्या हो गया कि भाजपा 3 सीटों पर सिमट गई गठबंधन के बावजूद। और अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के अभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बड़ा चेहरा जो कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अलायंस किया, उनके साथ रहने के बावजूद 3 सीटों पर भाजपा सिमट गई। इस पर भी लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। तो ये रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये शायद सपा में नहीं है। आज चुनाव सपा हारी है तो कल से इस पर चिंता नहीं करेगी कि चुनाव के परिणाम कैसे गड़बड़ हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर फिर 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने पहले चुनाव में आ जाने से ये एक बड़ा मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी को इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो भीड़ दिख रही थी समाजवादी पार्टी के साथ, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक बड़ा टक्कर देंगे, बहुत आसान नहीं होगा योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना। और ये मान योगी आदित्यनाथ भी रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी मान रही थी। और यही मानना भारतीय जनता पार्टी के लिए खास साबित हुआ और उसने रणनीतिक तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाकी का बेधड़कन्यूज़.com आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।